everyone and अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शरीफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय किचन। जी हाँ, आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, आप लोग फीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग फीडबैक भी दे रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो चलिए आज वेज स्प्रिंग रोल आपको बनाना बताते हैं, लेकिन इस स्प्रिंग रोल की जो पट्टी है वो हम बनाएंगे घर पर, उसको हम बाजार से लेके नहीं आएंगे। वैसे तो रेडीमेड पट्टी मिलती है, आप चाहें तो उसके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आज एक प्लस पॉइंट है कि मैं उसकी पट्टी भी बनाना आपको बताऊंगी। वक्त ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें वेजिटेबल्स कौन से चाहिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बंद गोभी, गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। ठीक है, ये सब मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी मटर इस्तेमाल करूँगी, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें आप और बहुत कुछ डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद है वो सब्जी डाल दें। मेरे पास अवेलेबल इस वक्त यही थी, मैं इसके साथ बना रही हूँ। तो चलिए पहले हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च जो मैं आखिर में डालूंगी। इसमें हमें 2 टीस्पून ऑयल डालना है। चलिए जी, अब इसके बाद इसमें हम ये थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने ऑयल इतना कम यूज़ क्यों किया है, उसकी वजह ये है कि अगर मैं ऑयल ज़्यादा यूज़ करूँगी तो ये पट्टी में फोल्ड नहीं हो पाएंगे, फिर ये ना सौगी होके निकल जाएंगे। तो हमें इसे बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है हमारी। बस इसमें अब ये सारी सब्जियाँ हम डाल देंगे। अब इसमें इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा नमक। इसमें मैं किसी किस्म का लहसुन अदरक का पेस्ट वो नहीं, हाँ ड्राई है तो वो आप डाल दीजिए। और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ बस। सब्जी में से पूरी तरीके से पानी मैंने निकाला है, तो इसकी बस यही टिप है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो फिर ये होगा कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको फोल्ड करना। अब इसमें मैं ये हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो मैं मिला दूंगी। बहुत अच्छी सी एक चलिए, इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, चूल्हा हम बंद कर रहे हैं। हम इसकी शीट बनाने जा रहे हैं। ये मेरे पास मैदा है 2 कप। इस पे मैं हस्बे जायका नमक डालूंगी। ठीक है, उसके बाद ये 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसकी मैं मिक्सिंग करूंगी। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी मिक्सिंग करेंगे। डो आपको सॉफ्ट बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको गीला कर दें। इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से हम ये ऑयल लगा देंगे। ठीक है, हमने ऑयल लगा दिया। अब इसको मैं कवर करूंगी और 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 2000 years later. अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं। इसको हम देख लेते हैं। कवरिंग को हटाएं। ये देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और ये बड़े मज़े से जो है अब बिल जाएगा। अच्छा, इसको हमने एक दफ़ा फिर ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके हम पीसेस बना लेंगे। इसके बॉल्स बना लेते हैं, और छोटी बॉल्स बनानी है। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉल को ले लेते हैं और इसको इस तरह से थोड़ी सी इसको मूवमेंट चाहिए होगी। ठीक है, हो गई। अब हम इसमें
थोड़ा सा। अब इसे हमें बहुत आराम से बेलना है। ये बेल गई, देख रहे हैं? ठीक है, इसको फिलहाल मैं रख रही हूँ यहाँ पर। फिर इसको थोड़ा सा हम इसके साथ मूव करेंगे। कोशिश ये होगी कि ये तीनों के तीनों एक बराबर बिल जाएं। ज़्यादा इसमें आपको जान भी नहीं मारनी है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं भी काम कर रही हूँ। अभी मैं आपको इन 3 शीट्स का बता देती हूँ। ये मैंने पहली शीट रखी, इस पे मैंने ऑयल डाला। ऑयल देख लीजिए किस तरह से डालना है कि ये कोने जो है ना इसके, ये भी ग्रीस होने चाहिए। अगर आपने कोने पे इसको नहीं ग्रीस किया तो फिर पकने के बाद इसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मैंने पूरा ऑयल डाला। अब थोड़ा सा देख रहे हैं आप, कोने पे ज़रा मैं ज़्यादा वर्किंग कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू सेंटर। अब इसके ऊपर ये जो पहली मेरी बिली हुई रोटी है वो रखती हूँ। अगर बराबर नहीं है तो हाथों की मदद से इसको थोड़ा खींच लीजिएगा। ठीक है, ये देखें बराबर हो गई। अब इसके ऊपर हम अगेन ऑयल लगाएंगे। ये लें, ऑयल का मैंने आपको बता दिया। ऑयल आपको ऐसे लगाना है कि ये कॉर्नर पर ज़रूर लगे। थोड़ा सा मैदे का छिड़काव भी कीजिए कि कहीं से ये चिपके ना, इजीली निकल जाए। और ये थर्ड वाली रोटी भी हम इसके ऊपर रख देंगे। कोशिश करें हर तरफ से बराबर हो। सही है। अब ये हो गई हमारी रोटी। इसमें हमने थोड़ा सा डाला मैदा और हम इसको अब बेलेंगे। बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा, दबा दबा के, कस कस के नहीं बेलना है। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, बहुत आराम से इंक्रीज हो रहा है। बस इससे बड़ा मैं नहीं करूंगी इसे। स्प्रिंग रोल के लिए इतना बड़ा काफ़ी है। आप चाहें तो छोटी और छोटी बॉल्स भी बना सकती हैं। एक कप में आप 25 तक जो है वो बॉल्स बना सकते हैं। अब ये रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब हमें करना क्या, ये मैं आपको चूल्हे के पास इस रोटी को इसके ऊपर रख दूंगी। ठीक है, और अभी मुझे इसको सेकना है मीडियम हाई फ्लेम पे, बहुत तेज फ्लेम नहीं करना। अब ये रोटी सिकेगी अभी यहाँ पे। इसकी पहचान क्या है, ये आपको उठा हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स कि अब हम इसे टर्न कर देंगे। ये कच्चा पक्का पकेगा, हमें पूरा इसको कुक नहीं करना है। अगर आपने पूरा कुक कर दिया तो बहुत मसला खराब हो जाएगा, स्प्रिंग रोल अच्छे नहीं बनेंगे। ये कच्चा पक्का काम करना है हमें। बस ये आपकी शीट्स तैयार हो गई हैं। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं कुक करना है। ये हमने शीट तैयार की। अब हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा। हमें इसके जो कॉर्नर खुला हुआ है ना, वहां से पकड़ के इसको खोलना है। ये एक शीट आ गई। ये हमारी दूसरी शीट आ गई और ये हमारी तीसरी शीट आ गई। अब ये तीनों सेपरेट हो गए। इनको जोड़ने के लिए मैंने क्या किया है, ये थोड़ा सा मैदे का घोल बना लिया है। आप इजीली पानी डाल के बना लें, इसमें एज सच कोई चीज़ नहीं होती। अब ये हमने रखा, ये मिक्सचर हमने तैयार किया था अपना, ये हम सेंटर में रखेंगे बड़े आराम से। बहुत भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यूं करें, यहाँ से यूं करें। ठीक है, और उसके बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। या ये मैंने दूसरी शीट रखी, इसके बीच में हमें थोड़ा सा रखना है।
ठीक है, यहाँ से हमने यूँ किया, यहाँ से हमने यूँ किया। अब आप चाहें तो आप इस पे भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, कॉर्नर पे भी। तो अब ये आप इसको रोल करेंगे। ये आपकी रोल यहाँ पे तैयार हो गया, दिखाती हूँ। चेक कर लेते हैं, तेल गर्म हो गया। हाँ गर्म हो गया। इसे हम निकाल लेते हैं। इसकी मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दी। ये वेज स्प्रिंग रोल है, बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छी शीट्स के साथ बन गया है वेज स्प्रिंग रोल। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। और यही आप बाहर से लेने जाते हैं तो आराम से ये आपको 35-40 रुपीज़ का मार्केट से एक मिल रहा है। अगर आप इसको घर में बनाते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपने कितनी बचत की। एक दफ़ा की मेहनत है, रोटियां बना लें फटाफट। अगर जिस तरह आपने किसी को दावत देनी है 1-2 दिन बाद या अगले दिन, तो आप एक दिन पहले ही इसकी रोटियां बना लें। बस एहतियात क्या करनी है, ऑयल लगाना है, अच्छी तरीके से ऑयल लगा के उसके ऊपर मैदे का छिड़काव करना है। उससे क्या होता है कि जब आप दूसरी रोटी रखते हैं तो रोटी बहुत ईजिली एक दूसरे से अलग हो जाती है। अगर कॉर्नर चिपका हुआ होगा तो फिर वो मुश्किल होगी। बेलते वक्त दूसरी चीज़ का जो ख्याल रखना है, रिंकल्स नहीं आने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, वरना जब आप इसको शीट को अलग करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से अलग नहीं हो पाएगी। रखिएगा मज़ेदार से वेज स्प्रिंग रोल ढेर सारे अपने घर में बनाइए, सिर्फ 2 कप मैदे से। इससे ज़्यादा आसान बात क्या होगी। इसके साथ ही शिरीफ फयाज को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और देखते रहो कि देखना ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।